अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज फिर हमारे पास ओपन है बूम थाउजेंड में ना अभी अभी स्पाइक आया। बस मैं वीडियो स्टार्ट करने ही लगा था जो है ना वो स्पाइक आ गया। तो अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊं ना तो स्पाइक किस चीज से आया है। तो ये ना एक यहाँ पे जो है ना वो प्रीवियस एक्सपोर्ट थी। ठीक है, ये एक छोटा सा ना डिमांड जोन था, बल्कि छोटा नहीं है, काफी हैवी है। ठीक है। तो कल मार्केट यहाँ पे ना मूव्स काफी हैवी थी, यहाँ पे वॉल्यूम काफी ज्यादा था। तो कल के दिन में मार्केट ने जो है ना वो यहाँ पे आके बायर्स की स्ट्रेंथ शो की थी। ठीक है। तो जैसे मार्केट ने कल यहाँ पे आके बायर्स की स्ट्रेंथ शो की ना, तो उससे हमें अंदाजा हुआ था कि इसी जगह पे कितने ज्यादा बायर्स जो है ना वो बैठे हुए हैं। वो ये वाली मार्केट ने मूव दी थी। ठीक है। तो आज फिर जब मार्केट वापस यहाँ पे आई है ना, तो मैंने इसी पॉइंट को जो है ना वो एक तो मैंने इसको जोन को एज इट इज मार्क रहने दिया, और दूसरा मैंने यहाँ पे इस तरह टीएल ड्रॉ की, और एग्जैक्ट उसी टीएल से जो है ना वो मार्केट ने स्पाइक दे दिया। ठीक है। पर ये तो मूव जो है ना वो हो गई है, इसको भी जो है ना वो छोड़ते हैं। अभी हम लोग जो है ना वो आज के बी वन की मूव की जो है ना वो बात करते हैं। देखें, अभी भी ये पॉइंट जो है ना वो ब्रेक नहीं हुआ। जब तक कोई एक पॉइंट जब तक ब्रेक नहीं होता ना, तब तक हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि ये पॉइंट वीक हो गया या ये पॉइंट जो है ना वो मार्केट यहाँ से स्पाइक नहीं देगी। ठीक है। होता पता है क्या, बेसिकली होता क्या है, हम लोग कुछ, आप कह लें कि कुछ चीजें जो है ना वो हमें सीखने से मिलती हैं। जैसे हम लोगों ने एक चीज सीख ली है कि यार ये एक जोन है। ठीक है। इसमें अगर 3 दफा मार्केट उठ जाए ना तो वो जोन जो है ना वीक हो जाता है। ठीक है। लेकिन उसके पीछे स्टोरी क्या है? ठीक, उसके पीछे स्टोरी इस तरह होती है कि जब मार्केट पहली दफा उस जोन से उठती है ना वो बड़ी लंबी मूव देती है, जब दूसरी दफा उठती है फिर थोड़ी कम देती है, फिर जब तीसरी दफा मार्केट वहां से निकलती है फिर और कम देती है। कि ऐसा मार्केट बेसिकली करती क्यों है? क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम कम होता जाता है। ठीक है। लेकिन अगर ऐसे हो कि मार्केट जो है ना वो एक जगह से अच्छा जो है ना वो आपको वॉल्यूम दे, दूसरी दफा उससे भी ज्यादा अच्छा दे दे, और तीसरी दफा उससे भी ज्यादा अच्छा दे, इसका मतलब है कि वो आप लोगों का एक मेजर पॉइंट बन गया है। ठीक है। तो बेसिकली ये किसी जोन को फेल मार्केट कब करती है, किसी सपोर्ट को मार्केट फेल कब करती है, रेजिस्टेंस को फेल कब करती है, इस चीज, ये जो चीजें होती है ना ये टच के ऊपर तो डिपेंड करती करती हैं। टच इसलिए बेसिकली बता दिया जाता है कि कुछ कुछ लोगों को ना वॉल्यूम समझ नहीं आता है। ठीक है। टच जो है ना वो हम लोग सिंपल कहते हैं कि भाई एक टच हो गया, दूसरा टच हो गया, अब थर्ड टच होगा और ये पॉइंट जो है ना वीक हो जाएगा। ये होता है कि जनरल चीज अगले बंदे को बता देना। ठीक है। एक एक चीज होती है बाय एक्सपीरियंस, उसमें फिर आप लोगों को प्रॉपर ये बताया जाता है कि भाई आखिर वो 3 टच का मकसद क्या है, क्यों उस पे जो है ना मार्केट वीक होती है। हाँ, अलबत्ता 3 टच पे मार्केट और ज्यादा स्ट्रांग भी हो सकती है। ठीक है। तो खैर यही कुछ सिनेरियो जो है ना इस केस में बना है कि अभी यहाँ से अच्छी एक मूव निकली थी, तो इस वजह से जो है ना ये वाली मूव जो है ना इसके भी अच्छे होने के काफी ज्यादा चांसेस इसी वजह से थे कि यहाँ से मूव जो है ना वो ये काफी वॉल्यूम के साथ निकली थी। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें ना, अभी अगर मार्केट वापस नीचे आती है और यहाँ पे आके आप लोगों को फिर से कोई एविडेंस देती है, तो हम लोग इस एरिया को वैलिड ही मानेंगे। ठीक है। तो जब तक ये वाली सपोर्ट जो है ना ब्रेक करके मार्केट नीचे नहीं आ जाती, अगर मार्केट ये सपोर्ट ब्रेक करके नीचे आ जाती है, तो फिर हम लोगों ने ये वाला एरिया मार्क करके रखा हुआ, फिर ये वाला एरिया जो है ना हमारा वैलिड होगा, ये वाला। ठीक है। और ये देखें जरा, ये सपोर्ट है, यहाँ से एक टच हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, ये एक सपोर्ट बन गई है। ठीक है। अब दो ही जो है ना हमारे पास सिनेरियो है, यहाँ तो मार्केट इस सपोर्ट को नीचे को ब्रेक करे, अगर मार्केट ऐसे नहीं करती है तो फिर मार्केट इसको ऊपर को ब्रेक करे। ठीक है। यानी कि ये वाली जो रेजिस्टेंस है ना इसको ब्रेक करे, अगर मार्केट ऊपर वाली रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है इस वाली को, तो क्या होगा, तो हमारे पास मार्केट रीटेस्ट करके यहाँ से ऊपर चली जाएगी लॉन्ग बाय। ठीक है। अगर मार्केट ये ये वाली जो है ना इसको पॉइंट को ब्रेक करती है, तो फिर मार्केट जो है ना हमारी इस पॉइंट तक जो है ना वो आएगी। ठीक है। अगर आप लोग छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखें ना, तो जब मार्केट कल यहाँ पे आई है ना, ये देखें जरा, मार्केट ने पहले आके क्या किया है, बल्कि ये पॉइंट बन रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर गई है। ठीक है। यहाँ पे आके मार्केट ने एक, जिसको मैं आप लोगों को कहता हूँ ना कि मेजर और माइनर सपोर्ट होते हैं, ये देखें उसने माइनर सपोर्ट बनाई है, ये उसने माइनर सपोर्ट बनाई है। जब उसने माइनर सपोर्ट बना दी, फिर एक दफा हमें एंट्री मिली, फिर दूसरी दफा हमें जो है ना वो एंट्री मिली। कल के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी तकरीबन इसी जोन के बिल्कुल पास आ गया था। अगर हम इसको सपोर्ट जोन मार्क करते तो ये वाली एंट्री भी जो हमारी है ना बनती थी। और ये देखें स्पाइक हम लोगों ने कैसे कैच किया, यहाँ पे स्पाइक कैच किया, यहाँ पे स्पाइक कैच किया, और यहाँ पे स्पाइक कैच किया, बगैर किसी इंडिकेटर के, बगैर कोई चीज के, सिंपल सपोर्ट के ऊपर। यानी कि मार्केट नीचे से रिजेक्शन लेके आई है, यहाँ पे आकर उसने वॉल्यूम दिखा दिया हमें कि बायर्स अब मार्केट के अंदर आ गए हैं।
फिर वहां आके उसने एक माइनर जो है ना वो क्या किया, उसने एक माइनर सपोर्ट बनाई है, और फिर उस सपोर्ट से जो है ना वो हमें स्पाइक मार्केट ने जो है ना वो दिए हैं, ठीक है। तो आज के दिन भी अभी जो है ना, अभी हम लोग इसका इसी चीज का जो है ना वो वेट करेंगे। देखें, पहली बात तो ये है कि अब जो है ना, ये मार्केट यहाँ से अप गई है, फिर डाउन आई है, फिर अप गई है। अब तो मार्केट सबसे पहले ये वाला पॉइंट करे ब्रेक। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जब मार्केट बाय में निकलती है ना, तो आपने उसको कैसे फॉलो करना होता है, ये चीज थोड़ा सा ना समझे। अब देखें, मार्केट जो है ना यहाँ से आ गई है, अब मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक करेगी ना, तो ये सपोर्ट बन जाएगी, ठीक है। फिर मार्केट इसको रिटेस्ट करेगी और फिर यहाँ से ऊपर बूम करेगी, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना, किस तरह मार्केट को जो है ना जैसे जैसे ऊपर जाती है ना, आपने उसको कैसे अपने साथ जो है ना वो लिंक रखना होता है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इनकी बेस के ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमने मार्केट के अंदर रहना है कि इससे बाहर निकल जाना है। तो जो लोग कहते हैं ना कि सर लॉन्ग टीपी कहाँ तक जाएगी, वो बेसिकली हम लोग इन्हीं छोटे छोटे सेटअप्स को देखते हुए जो है ना वो डिसाइड करते जाते हैं कि अब मार्केट जो है ना मजीद अभी और कितना जो है ना वो ऊपर जाएगी, ठीक है। तो आज के दिन में अगर B1 की बात करें, अगर इस जोन में आगे यहाँ पे एंट्री लेंगे, अगर मार्केट आपका ये वाला ऊपर वाला पॉइंट कर देती है ब्रेक, फिर हम इससे ऊपर इसको ऑनवर्ड देखेंगे। अदरवाइज फिर जो है ना हम ये नीचे वाला जो है ना हमारा जोन था, यहाँ से एक और दो दफा जो है ना वो मार्केट हो चुकी है, लेकिन अगर यहाँ पे आके मार्केट आप लोगों को एविडेंस देती है तो एंट्री लेंगे। अदरवाइज अगर ये एरिया भी ब्रेक कर देती है, फिर ये नीचे हम लोगों ने एक एरिया जो है ना वो मार्क किया हुआ, ठीक है। ये मैंने जो है ना यार, कुछ लोग कहते हैं कि आप ना वो जोन की जो है ना लिमिट नहीं लगाते, तो बेसिकली जो है ना ये मैं अभी लाइन साथ लगा दिया करूंगा, ताकि आप लोग जो है ना वो साइड से आप लोगों को पढ़ लिया करिए। ये देखिए 429 है, ये 497 है, ठीक है। आप लोगों को जो है ना अब समझ आ जाया करेगी। अब हम बात करते हैं दूसरे पेयर की, क्रैश थ्रोजन की। ये भी सुबह सुबह जो है ना एक स्पाइक लिया मैंने अभी वीडियो बनाने से ना कुछ ही देर पहले। देखें, अगर मैं इस स्पाइक की स्टोरी आप लोगों को बताऊं ना कि इसकी स्टोरी बेसिकली क्या है, ये देखें सर। स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट के ऊपर जो है ना मार्केट ने एंट्री दी है, इसी में आप लोगों को समझ। देखें, मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया, इस इस यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। फिर मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, फिर उसको रीटेस्ट किया। जब रीटेस्ट किया तो ये आपके पास एक रेजिस्टेंस बन गई थी, ठीक है। बेसिकली जो मेरा ज्यादा मूड था ना एंट्री लेने का, वो ये वाला सप्लाई जोन टेस्ट इस सप्लाई जोन में था, ठीक है। तो मैंने इस सप्लाई जोन के अंदर जो है ना मार्केट के अंदर एंट्री लेनी थी, ठीक है। लेकिन चूंकि ये बिल्कुल नीचे जो है ना एक्सपोर्ट भी रेजिस्टेंस भी थी, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से जो है ना वो एक दो लिमिट लगाऊंगा, बाकी जो है ना इसकी रिजेक्शन के वेट करूंगा, और फिर बाकी जो अपनी ट्रेड्स है ना वो इसी के अंदर ही लगाऊंगा। लेकिन वो मार्केट ने एक ही लिमिट उठाई और स्पाइक जो है ना वो यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो वो जो मैं अभी आप लोगों को H1 के अंदर एक चीज बता रहा था ना कि मार्केट ने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया, उसको ब्रेक करके वो ऊपर जाएगी, ये भी एग्जैक्ट वही चीज है। बेसिकली मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, और स्ट्रक्चर को ब्रेक करके मार्केट जो है ना यहाँ से नीचे आ गई। अच्छा, अभी हम लोग जो है ना इसकी एक तो ये वाला सप्लाई जोन टेस्ट करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम काफी ज्यादा है और M30 का सप्लाई जोन है, ठीक है। तो उम्मीद है कि अच्छी एंट्री जो है ना वो देगा। लेकिन अगर इसके अलावा हम लोग जो है ना वो देखते हैं, ये वाला पॉइंट जो है ना ये तो भी काफी ज्यादा ऊपर है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, ये एक नया पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट को भी जो है ना वो हम लोग टेस्ट करेंगे, ठीक है। इसको ऐसे आप लोगों ने मार्क कर लेना, ये मैंने मार्क कर दिया, ये वाला जोन जो है ना वो बनेगा, ठीक है। 155 से लेके 180 तक, ठीक है। अगर इसके बीच में आके मार्केट आप लोगों को रिजेक्शन दिखाती है यहाँ पे, तो हम C1 को यहाँ से जो है ना वो सेल करेंगे, ठीक है। अगर बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो मार्केट ने ये एक छोटी सी मूव दे के इसको स्टॉप किया था, लेकिन उसके बाद फिर से मार्केट ने अपना सेल ट्रेंड जो है ना वो स्टार्ट कर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को देखते हुए हम लोग जो है ना वो इस सप्लाई जोन को टेस्ट करेंगे, क्योंकि चूंकि मार्केट जो है ना वो तकरीबन आपके सेल ट्रेंड के अंदर है। लेकिन अगर ऐसे होता है कि मार्केट इस सप्लाई जोन से बगैर इसको जो है ना वो रुके पास ऑन कर जाती है, तो हम लोग इसके अंदर जो है ना पंगा नहीं लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग डायरेक्ट जो है ना वो इस वाले एरिया के अंदर आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आके भी अपना एविडेंस देख के फिर हम लोग जो है ना वो एंट्री लेंगे। दूसरा, अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है तो फिर हम लोग जो है ना वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब जिस एरिया को मार्केट ने रिस्पेक्ट देनी होती है, ट्रेड करवाना होता है ना, वहां मार्केट आके खुद रुकती है, ठीक है। खुद एविडेंस बनाती है, खुद या डाइवर्जेंस बनाएगी या कोई पैटर्न बनाएगी, आप लोगों को बताएगी कि भी यहाँ पे जो है ना वो अगर आप लोग सेलिंग करने लगे हैं तो सेलर्स आ गए हैं, फिर आप लोगों ने जो है ना वो एंट्री लेनी होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी एक और पेयर के ऊपर,
बूम 500 के ऊपर। अच्छा यार, बूम 500 बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जिन्होंने बेल आइकन प्रेस नहीं किया ना, तो काइंडली बेल आइकन जो है ना प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही वीडियो है आप लोगों को उससे जो है ना फौरन से आप लोगों को पता लग जाया करे, और उसी टाइम जो है ना आप लोग वीडियो देख लें। ये वाला जो जोन है ना और ये वाली जो टीएल है, ये दोनों चीजें हम लोगों ने कल मार्क की थी, लेकिन मार्केट इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। यही बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यार मार्केट जो है ना उसका आप लोगों को बाज दफा वेट करना पड़ता है। बाज दफा आप लोग सेटअप कर लेते हो। अब आप देखें, मुझे जो है ना वो लोग कहते हैं ना भाई आप सिग्नल नहीं देते, यार इस वजह से नहीं मैं सिग्नल देता कि अब ये एंट्री हम मुझे पता है कल कल की थी, कल हमने ड्रा किया, लेकिन आज सेटअप वैलिड हुआ है। तो भाई सिग्नल जो है ना वो कभी भी इस तरह नहीं दिए जाते, सेटअप जो है ना उसको ट्रेड किया जाता है, सेटअप हमेशा वैलिड होता है आपका। अब देखिए ना, ये हम लोगों ने डिमांड जोन मार्क किया था और ये टीएल जो है ना लगाई थी, एग्जैक्ट मार्केट ने यहाँ से आके 20 पिप की जो है ना वो मूव दी। अगर आप लोगों ने ये चीज ड्रा की हुई होती, ठीक है, तो आज सुबह उठ के जो है ना आप सब लोगों का टारगेट पूरा हो सकता था इसी एंट्री से, ठीक है। 60 से लेके तकरीबन 90 तक तकरीबन 30 पिप की जो है ना वो इसने मूव दिया, और ये वाला जोन जो है अब देखें इसके अंदर आके मार्केट ने जो है ना वो ये एक वो बनाना शुरू कर दिया, आपका रेंज बनानी शुरू कर दी है, ठीक है। जब मार्केट ने ये रेंज बनाना शुरू कर दिया, अब इसका मतलब है कि मार्केट जो है ना वो यहाँ से मार्केट ने देखें बायर्स का काफी ज्यादा वॉल्यूम शो कर दिया, मार्केट यहाँ से जो है ना वो ऊपर जाएगी, ठीक है। तो जब तक मार्केट इस जोन के अंदर है ना, ये आपका जो है ना जोन वैलिड है, ठीक है। और अगर मार्केट अभी देखें, मार्केट ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अब नीचे आए, तो हम लोग इस टीएल को जो है ना बेस बना के इसमें एंट्री लेंगे। लेकिन अगर मार्केट नीचे आती है, इस टीएल को ब्रेक करती है और इस जोन को बगैर रुके अब ब्रेक कर देती है, तो फिर हम ये कहेंगे कि मार्केट ने जोन के ऊपर वाले हिस्से से तो ट्रेड दी, लेकिन नीचे वाले हिस्से के अंदर इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं था, उसने ट्रेड नहीं दी, ठीक है। अब देखें ना, जैसे ये वाला मार्केट ने जो है ना यहाँ पे स्टॉप किया, जब मार्केट यहाँ से वापस आई ये एंट्री बनती थी, अब मार्केट वापस आई है फिर एंट्री बनती है, लेकिन अगर ये वाला पॉइंट हो जाता है ब्रेक, तो फौरन से हमारा हमारा फौरन से क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग जो है ना वो जोन को वापस देखेंगे, कहाँ से, इस टीएल तक, इस टीएल से एंट्री जो है ना वो लेंगे, ठीक है। अगर इस टीएल से हम लोग एंट्री नहीं लेंगे, तो फिर हम लोग जो है ना वो देखेंगे इस टीएल से नीचे जोन के बिल्कुल लास्ट में आकर अगर मार्केट अगेन यही चीज बनाती है जो मार्केट ने यहाँ पे बनाई है, तो फिर हम लोग जो है ना वैसे ही ये एक्सपोर्ट ड्रा करके फिर हम लोग जो है ना वो इसके अंदर एंट्री लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं जी क्रैश 300 के ऊपर। क्रैश 300 के अंदर कल हम लोगों ने ये एरिया मार्क किया था, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। एग्जैक्ट मार्केट वहीं से जो है ना वो नीचे आई है, और मार्केट ने जो है ना आके हमारे उसी एरिया को जो है ना वो रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना ये देखें जरा, ये जो है ना क्रैश 300 ये आ गया बेसिकली रेंज के अंदर। अगर आप लोग इस रेंज को मार्क करें ना, तो ये देखें ये जो है ना एक रेंज के अंदर आ गया। अब ये इसका अपर, ये इसकी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, और ये इसकी जो है ना वो सॉरी ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, और ये सपोर्ट है, ठीक है। अब या तो मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करे, फिर हम लोग जो है ना इसको मजीद सेल देखेंगे। अदरवाइज हम लोग यहाँ से इसमें कोई पंगा नहीं लेंगे, हम लोग इसको यहाँ तक आने देंगे, ठीक है। यहाँ तक जब मार्केट आएगी, तो यहाँ पे अगर आगे एविडेंस दिखाती है तो इसको यहाँ से सेल करेंगे, ठीक है। इसी एरो को मैं उठा के इधर कर देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ नहीं दिखाती है, तो फिर हम लोग इस वाले एरिया में देखेंगे। अगर मार्केट इन दोनों एरिया को क्रॉस करके ऊपर चली जाती है, तो फिर हम लोग इस एरिया में देखेंगे, ठीक है। तो ये जो पेयर है ना, ये दो अब चूंकि ये मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आ गया है, तो इसलिए हम लोग इसमें छोटे छोटे जो है ना वो चीजों के ऊपर जो है ना वो भी इतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। ये देखें ना ये कितना रश पड़ गया है यहाँ पे। तो अभी हम लोग जो है ना इसके मेजर एरियाज के ऊपर इसको आने का वेट करेंगे, ये यहाँ पे आए तो ही हम लोग जो है ना वो इसको ट्रेड करेंगे। अदरवाइज जो है ना अभी हम लोग इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ना क्रैश 500 की, तो क्रैश 500 ने कल एक बड़ी जबरदस्त जो है ना वो एंट्री दी। ये देखें, ये सप्लाई जोन था, यहाँ पे आके मार्केट ने प्रॉपर एविडेंस दी है। एविडेंस देने के बाद फिर मार्केट ने उसको रीटेस्ट किया है। जिस तरह मैं आप लोगों को कहता हूँ ना कि जब भी मार्केट किसी जोन से उसने रिजेक्शन लेनी होती है, तो पहले आप लोगों को एक एविडेंस देती है, उसने एविडेंस दी है रिजेक्शन के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट ने क्या किया, उसको मार्केट ने उसको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद फिर मार्केट जो है ना वो फौरन से नीचे आ गई है, ठीक है। ये चीज
यही चीज़ मैं आप लोगों को बार-बार कहता हूँ कि यार जिस सेटअप ने ट्रेड देनी होती है ना, जिस आपके जो है ना वो ज़ोन ने या सपोर्ट और रेजिस्टेंस ने जिसने भी, तो वो पहले आप लोगों को वहाँ पे एविडेंस जो है ना प्रॉपर देती है। ये जिस तरह उसने ये वाला एविडेंस दिया और फिर मार्केट ऊपर गई और फिर यहाँ से मार्केट जो है ना वो नीचे आ गई है, ठीक है? अगर आज इसकी बात करें ना, अभी चूँकि ये देखें सेल ट्रेंड के अंदर है। अभी आप लोग जो है ना इसके अंदर ज़ोन मार्क कर लें, जो आप लोगों को हेवी वाले ज़ोन लगेंगे ना कि मार्केट जो है ना यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है, वो पॉइंट आज आपको जो है ना वो अच्छी एंट्रीज़ जो है ना वो वहाँ से देखने को मिलेंगी, ठीक है? अब वो पॉइंट कौन से बनते हैं वो हम लोग जो है ना फाइंड आउट कर लेते हैं। ये देखें, ये कल मैंने आप लोगों को बताया भी था, बल्कि हाँ M30 के ऊपर तो ये H1 की जो है ना वो ये सप्लाई ज़ोन था, ये देखें, ये कल मैंने आप लोगों को बताया भी था। 5 पेयर हैं, उनमें से 2 की एंट्रियाँ भी जो है ना वो अगर परफेक्ट तरीके से हमें दे देती है ना, वो जैसे ये इसने किया, पहले रिजेक्शन दिखाई फिर उसको रीटेस्ट किया और रीटेस्ट के ऊपर भी 2 उसने जो है ना वो डोजी बना के फिर मार्केट नीचे आई है, ठीक है? तो बेसिकली ये होता है लॉन्ग, मतलब इसको बोलते हैं रेंज को ट्रेड करना, यानी कि लॉन्ग रेंज को। इसमें देखें कितने ज़्यादा स्पाइक जो है ना वो हम लोगों ने पकड़ लिए होंगे, ठीक है? मकसद ये था कि H1 की जो है ना वो सप्लाई थी, तो आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि ये कितने पिप जो है ना वो मैक्सिमम आप लोगों को जो है ना वो ट्रेड देती है कितने पिप की, ठीक है? उसके हिसाब से जो है ना वो हम लोग फिर देखते हैं क्या ये ज़ोन स्पाइक के लिए या रेंज के लिए। जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं ना उनके ज़ोन जो है ना वो बेसिकली लंबी रेंज के लिए होते हैं, यानी कि लंबी मूव के लिए होते हैं। छोटे टाइम फ्रेम छोटे जो है ना वो स्पाइक के लिए होते हैं। अच्छा, अभी जो है ना ये ऐसा जिसमें मुझे कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है ना अभी इसके मज़ीद ऊपर आने का वेट करेंगे, यानी कि कोई यहाँ तक, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है? ये आप लोगों के पास जो है ना अभी इसको ना ज़ोन मार्क कर लें यहाँ पे। ये बेसिकली आप लोगों की रेजिस्टेंस थी, फिर जो है ना सपोर्ट बन गई और फिर जो है ना वो रेजिस्टेंस है, तो इसलिए हम लोग जो है ना इसका वेट करेंगे। अगर ये यहाँ तक आती है तो फिर ये एज अ रेजिस्टेंस एक दफ़ा फिर से जो है ना वो काम करेगी, ठीक है? अभी चूंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है, तो मार्केट जो है ना वॉल्यूम दिखाती हुई जो है ना वो नीचे से नीचे आती जा रही है, ठीक है? तो अभी हम लोग इसका वेट करेंगे ये वापस जो है ना वो इस जगह पे आए, ठीक है? तो अभी यार काइंडली वीडियोस को शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो अगर कोई क्वेश्चन होता है तो वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता दें। थैंक यू।